हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं डिफरेंशिएशन का चैप्टर 5.2। उसका बेसिक पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। अब एक चीज़ आपको बोलिएगा, सर आप डिफरेंशिएशन में सबसे पहले 5.1 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो इसका कुछ रीज़न है। 5.1 इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसका हम अभी लेक्चर नहीं बताए हैं, ठीक है ना। हम जितना डिफरेंशिएशन का बेसिक जो क्लास बताए हैं वो 5.2 से है बताया, ठीक है ना। और जो 5.1 है उसका रिलेशन कुछ और है, तो उसका भी बेसिक क्लास नहीं बताया, इसलिए हम 5.2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे। और पीछे का वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके पहले पीछे का वीडियो देखें, तब यहाँ तक आए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट पे सब वीडियो मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। 5.2 का अभी d/dx नहीं पढ़ा रहा है, डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है, इसको पढ़ेगा डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक बात समझाते हैं इसको। पहले लिखने से पहले अगर मान लीजिए कोई कहता है, हम इस चीज क्वेश्चन दे दिए, ठीक। dx² को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2x dx, ठीक। अब इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करते थे ये सब का नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस x² को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये जानना जरूरी। ऐसे जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो कुछ यूनिक तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो x² को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। बात समझ में आया। डिफरेंशिएट x² को कर रहे हैं तो x² क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। और ये क्या कहलाएगा, dx क्या कहलाएगा आपका, डिफरेंशियल। क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल, DIAL। ये क्या हो जाएगा, dx जो हो जाता है डिफरेंशियल होता है। और 2x क्या हो जाएगा, ये 2x क्या होगा, तो इस 2x को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। DIFF का मतलब समझिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, CIENT। देखिएगा क्या है, 2x क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। बात समझ में आया। किसी भी चीज़ का अगर कोई कहे डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर शुरू करने से पहले ये सब बात बता दूं कि अगर इसको कोई कहे कि डिफरेंशिएट कीजिए तो y क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy। तो dy क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा डिफरेंशियल। तो कहेगा सर यहाँ पे तो कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ कोफिशिएंट छुपा हुआ है 1। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, 1। एक क्वेश्चन और बात करते हैं आपको। अगर हम आपको दे दे साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स dx। dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। ये हो जाएगा डिफरेंशियल। और ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बात समझ में आया। तो ये छोटा सा बेसिक था जो कि मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत टीचर ये सब नहीं बताते हैं, डायरेक्ट d/dx बताते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं d/dx कब लगता है कब नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो हम d पढ़ा रहे हैं। आप पढ़े होंगे, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो आप d/dx पढ़ रहे हो, तो आप कहेंगे सर ये क्या 11th की तरह पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो चलिए अभी हम पूरा क्लियर करेंगे क्यों d/dx लगाते हैं, क्यों d/dy नहीं लगाते हैं। तो चलिए इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्लियर होगा कि d/dx कब यूज करते हैं कब ना करेंगे, क्योंकि पीछे अभी तक हमने बताया, अगर आप मेरे शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो पीछे मैंने पहले डिफरेंशिएशन का एक बेसिक क्लास ही दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11th नहीं पढ़े, इसलिए उसका हमें क्लास ही दे दिया, डिफरेंशिएशन बेसिक क्लास का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ देखे होंगे। तो वहाँ पे हम डी पढ़ा रहे होंगे। तो जो 12th के बच्चे होंगे वो कहेंगे सर डिफरेंशिएट पढ़ा रहे हैं, आपको तो d/dx पढ़ाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कब लगेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंशिएट ऑफ x² है। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा क्या है सॉल्यूशन। जब कहे डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर या सीधे बोले डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट का पहला लेटर डी है तो डी लिख दीजिए, और क्या है आपका एक्स स्क्वायर। बात समझ में है, क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं आप, बताए थे पहले, जाकर आप देखिएगा ब्रह्मास्त्र फर्स्ट क्या हो जाएगा, पावर इनटू फंक्शन। तो लगाइए पावर इनटू फंक्शन लगाएगा तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का हो जाएगा 2x dx। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा 2x dx। अब इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ इतना का मतलब तो यही होगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है कि डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दी, इतना का मतलब तो वही हुआ। ठीक है, अभी जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है इसका हिंदी होता है एक्स के सापेक्ष। क्या होता है, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सही विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का ही मतलब होता है कि डी बटा डी एक्स। ये तो डी हो गया किसके लिए, बात समझिएगा, ये डी किसके लिए हुआ, ओनली फॉर डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन ये डी एक्स किसके लिए, यहाँ लिखा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे बट्टा में डी एक्स। अगर रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ लिखेगा डी वाई। रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू जेड तो यहाँ डी जेड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि विथ रेस्पेक्ट टू के बाद अगर जो कुछ भी रहे यहाँ लिखा हुआ एक्स वाई जेड, वही चीज़ नीचे लिखेंगे, ना कि ऑलवेज डी बटा डी एक्स। ऐसा काम कभी मत कीजिएगा। बात समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हमेशा लगा देते हैं डी बटा डी एक्स। अरे ऑलवेज डी बटा डी एक्स क्यों लगाएंगे, जब तक क्वेश्चन कहा ना जाए। तो पीछे हम जितना भी वीडियो बनाए हैं पीछे बेसिक क्लास में, ओनली फॉर डिफ्रेंशिएट पढ़ाए हैं, न कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बताएं। बात समझ में आया। अब देखिए कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। आपको जो पढ़ाए थे वही फार्मूला, इसको भूल जाइए। मान लीजिए ये नहीं है, इसको हम पढ़ाएं, अगर आप मेरा शुरू से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो बताए थे पावर इंटू फंक्शन, इसको घटाएगा तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट फंक्शन। तो अब यहाँ डी नहीं लिखना है, यहाँ पे तो ई भी लिखना है, तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा डी एक्स। और बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, छुपा के डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, इसका आंसर 2x होगा। ठीक है ना। तो सर एक बात मैं बता दूं कि आगे जाकर जो ये आप डायरेक्ट 2x लिखते हैं, अगर इस चीज़ को नहीं लिखिएगा तो आगे जाके बहुत सारा क्वेश्चन साइन कॉस में गलती होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन, चंद क्वेश्चन के साथ, उसके बाद आपका चैप्टर पे आते हैं। बात समझ में आया, ये कब यूज करेंगे, एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगर कोई कह दे कि डिफ्रेंशिएट x के पावर 5 को करिए, इसको डिफ्रेंशिएट इतना, इसको पढ़िएगा विथ w का मतलब समझिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़िएगा, डिफ्रेंशिएट 2x के पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएट x के लिए लिख दिए इतना लिख दिए, और विथ रेस्पेक्ट टू x के लिए लिखेंगे dx बट्टा में dx। अगर रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू जेड तो यहाँ पे dz लिखते। अब आप जानते हैं कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और इसका डिफ्रेंशिएट अब कीजिए आप लोग कितना होगा। तो देखिए सर यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसका डिफ्रेंशिएट पावर इनटू फंक्शन लगाइए, या अगर आप पढ़े होंगे x के पावर n कहीं तो उस वाला फार्मूला को ही बोलते हैं पावर इनटू फंक्शन। तो लगाइए पावर इनटू फंक्शन, तो ये हो जाएगा 4, और हो जाएगा dx बटा dx, तो कट जाएगा, तो 5 दूना 10 x के पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन और पे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम फार्मूला जो लिख दिए उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सब हम पीछे फार्मूला पढ़ाए थे, इसको हम ब्रह्मास्त्र नाम दिए थे, ठीक है ना। मेरा डिफ्रेंशिएशन का बेसिक क्लास होगा, उसमें जाकर देखिएगा ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैलकुलस का एक एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ब्रह्मास्त्र फर्स्ट एफ के पावर पी पढ़ते हैं, इसको ब्रह्मास्त्र एफ इंटू एस इस तरह, या आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे तो एक्स के पावर एन पढ़े होंगे, यू इंटू भी, यू बटा भी एंड 1 बटा एफ, या जो भी पढ़े होंगे उस तरह जो भी पढ़े होंगे आप देखिएगा, ठीक है।
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हम पढ़ाए थे साइन एंगल। आपके बुक में जो है डी बट्टा डी एक्स, ओनली फॉर ट्वेल्थ की बात करें, ट्वेल्थ में दिया है डी बट्टा डी एक्स, साइन एक्स का दे देता है सीधे कॉस एक्स। अब एक बात बताता हूँ मैं, देखिएगा जो बुक का या कुछ टीचर जो पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली वे में जो फार्मूला पढ़ाते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे फार्मूला पढ़ाते हैं, डी बट्टा डी एक्स को बोलते हैं साइन एक्स को डायरेक्ट बोल देते हैं कॉस एक्स, ठीक है ना, इतना बोल के छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इससे क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। देखिएगा अभी बता रहे हैं, क्योंकि हम जो बताएं उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आप कहेंगे सर यहाँ डी लिखे हुए हैं, डी बटा डी एक्स सर पर है, डी बटा डी एक्स सर हम अभी यहाँ डी लिखेंगे कि ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगाइए। आप जो पढ़े हैं ना उसको माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप कहीं पढ़े हुए डायरेक्ट वे में डी बटा डी एक्स, उसको भूल जाइए। क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन न कहे कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तब तक बटा में डी एक्स नहीं लगाएंगे। और हम तो ये फार्मूला बताएं, हम तो यहाँ नहीं करें कि डी बटा डी एक्स निकालिए, ये तो हम डिफ्रेंशिएट का फार्मूला बताएं। तो डिफ्रेंशिएट से डी बटा डी एक्स निकला है, मतलब डिफ्रेंशिएट में ही विथ रेस्पेक्ट टू लिखा रहे तब डी एक्स लगाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो कुछ लोग पढ़ाते हैं या आपको बुक जो फॉलो करते हैं, हम इस पे भी बनाएंगे और हम अपने वाला पे भी बनाएंगे। आपको दोनों में देखिएगा क्या आंसर चेंज होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो गलत पढ़ाते हैं, वो सही पढ़ाते हैं। कोई भी पढ़ाते हैं या बुक जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा, वो एक स्टेप चुपके मार लिया है। अब वही मार लिया है जिसके कारण आप डायरेक्टली आंसर क्या मारिएगा, देखिएगा वो अंदरे अंदरे गायब कर दिया है। जो चीज़ यहाँ पे लिखना चाहिए, जो चीज़ हम लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए हैं ना, वो अंदरे अंदरे गायब कर दिया है। तो क्या गायब किया है उसको आप क्लियर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएट साइन एक्स के पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन को दो तीन तरह से पूछता है, डिफरेंशिएट में तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछ देगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के पावर 5, दूसरा पूछ देगा डिफरेंशिएट साइन एक्स के पावर 5, और तीसरा ये भी पूछ देगा कि फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स के पावर 5। मतलब करेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना लिख के कह देगा कि आपको क्या करेगा, फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स। तो उसका मतलब ये होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम मिटाते हैं। सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स के पावर 5। इसको क्या कहा है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहला बात मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वे में डी भी लिख के बना सकते हैं या वाई मान के भी बना सकते हैं, ठीक। तो पहले हम बताते हैं जैसे लिखा, क्या करा है, डिफरेंशिएट कीजिए। तो डी मतलब डिफरेंशिएट जैसे करें, ध्यान दीजिएगा, करा डिफरेंशिएट करना था, डी लिखे, ठीक। अब डिफरेंशिएट किसको करने के लिए कहा, साइन एक्स के पावर 5 लिख दे। अब किसके सापेक्ष, आंख बंद करके डी बटा डी एक्स नहीं लिखेंगे, किसके सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रेस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए हम लिखेंगे डी एक्स। अगर रहता विथ रेस्पेक्ट टू जेड तो यहाँ पे जेड लिखते, ठीक। अब अगला स्टेप पे देखिए, अब ये हो गया साइन एंगल। अब मेरा फार्मूला पे ध्यान दीजिए, हम अपने फार्मूला पे बताते हैं। और नहीं तो अगर कोई सर आपको पढ़ाए होंगे साइन एक्स को तो आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ देते, कॉस एक्स के पावर 5, उसके अनुसार गलत कर देते। लेकिन वो सर ऐसे नहीं करते, वो भी वो क्या करते हैं, यही स्टेप को फॉलो करते हैं। अब देखिए ना, आपका बुक जो बताया उसके अनुसार तो यही होना चाहिए, साइन एक्स का क्या होना चाहिए, कॉस एक्स। वो डायरेक्ट यही पढ़ाया था। देखिए यहाँ डी बटा डी एक्स है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए, इस फार्मूला को देखा जाए, हम ये नहीं करें कि वो चुपके जो छोड़ दिया उसके बारे में नहीं बात कर रहे। अगर इस फार्मूला को देखा जाए, अगर कोई टीचर पढ़ाए है या कोई बुक पढ़ाए, तो इसके अनुसार डायरेक्ट हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5, तो यही होना चाहिए। तो कहेंगे सर कि हम वैसे नहीं पढ़ाते हैं, हम वैसे नहीं पढ़ाते, फिर इसको एंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सर इसको लिख देने में क्या हर्ज है, जब करते ही हैं तो उसको लिख देने में क्या हर्ज है, जो कि वो लिखते नहीं है, वो अंदर अंदर बात को छुपा लेते हैं। तो देखिए इनके अनुसार अगर देखा जाए तो फार्मूला तो यही है, तो यही ना होना चाहिए। देखिए ना, मैच कीजिए। अब वो क्यों छोड़ देते थे, वो देखते हैं कि सर यहाँ पे डी एक्स है ना, तो यहाँ लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसलिए नहीं लिख। तो क्या हुआ, कट जाएगा। ऐसे लिख देने से ये तो होता बच्चा को कि क्लियर हो जाता, क्या होता बच्चा को क्लियर हो जाता कि इसको फिर बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन वो बाद में समझाते हैं कि इसको भी डिफ्रेंशिएट करते, क्यों समझाएं। देखिए अब मेरे अनुसार चलिए, मेरा जो फार्मूला, ये तो आपका टीचर के अनुसार चले, तो आपका क्या आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा, ठीक। अब हम अपने अनुसार चलते हैं। देखिए मेरा फार्मूला पे ध्यान दीजिए, साइन एंगल का हम फार्मूला क्या बताए हैं,
कॉस एंगल, क्या बताए हैं, कॉस एंगल, तो आप लिख दीजिए कॉस एंगल, ठीक। उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट एंगल, तो डिफरेंशिएट एंगल, एंगल कितना, इतना, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो इसके बट्टा में डी एक्स लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? अगर नहीं होगा तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या हो गया, डिफरेंशिएट एंगल, एंगल कितना है, इतना। अब उसके बाद हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4। अब फिर एक स्टेप हम लेके चलेंगे, उतना शॉर्ट नहीं मारेंगे। अब आप इसको काट सकते हैं या मन में हटा सकते हैं, काटते नहीं हैं, मन में हटा सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5x के पावर 4 कॉस x के पावर 5। तो यही आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब यूज करेंगे dx को और कब न यूज करेंगे, ठीक है ना। ऑलवेज डी बटा डी एक्स नहीं करेंगे जब तक कहा ना जाए। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, ठीक। ये तो था मेरा बेसिक, ठीक। आते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम बता रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 का, ठीक है ना। क्वेश्चन यह है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कह रहा है कि दिए गए क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कीजिए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। हिंदी में शायद बोलते हैं अवकलन या समाकलन, ऐसे ही बोलते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन समाकलन करें, शायद कि अवकलन देख लीजिएगा कि जो हो डिफरेंशिएट का। तो या इसको आप ऐसे ही पूछ सकता है dy बटा डी एक्स निकाले, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक। अब आप क्या करिएगा, इसको डायरेक्ट डी बटा डी एक्स लिख के भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा y बराबर, ऑलवेज y मानिएगा कब, जब dy बटा डी एक्स कहे तो y ऑलवेज मानिएगा, जेड उड नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दीजिएगा क्या, इसको जो दिया हुआ है उसको क्या के लिए माना, y बराबर इतना, ठीक। अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट, क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या कीजिएगा, बोथ साइड। इसको शॉर्ट में DVSV लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, SID जो भी हो स्पेलिंग। डिफरेंशिएट बोथ साइड मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसके सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा आगे। अब हमको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख दीजिए d किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, तो d बटा डी एक्स। गौर से देखिएगा, अब क्या है y, इस साइड तो कर दिए, अब उस साइड भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा d बटा डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट आप कीजिए, y को डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोले थे बेसिक में dy बटा हो जाएगा, dy हो जाएगा, dx है तो dy बटा dx हो जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन एंगल, ये हो गया साइन है, इसके पूरे बगल में जो है वो एंगल होगा, a मतलब एंगल। तो साइन एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस एंगल, कॉस एंगल, एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट वहाँ पे है लेकिन यहाँ dx भी है, तो लिख दीजिए dx कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसका डिफ्रेंशिएट करना हम बेसिक में पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट पढ़ाए हैं, dx नहीं पढ़ाए। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हो गया dy बटा dx और ये हो गया आपका cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना होगा, पावर फंक्शन लगाइए तो क्या हो जाएगा 2x dx बटा dx, और इसका डिफ्रेंशिएट तो 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 2x को पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है। अब क्या करते हैं, 2x को पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, यही। तो आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं, 2x को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंक को पहले लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार मिला लेते हैं आंसर, क्या यही है या गलत है या सही, तो देख लेते हैं।
आंसर बिल्कुल सही है, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप y नहीं मानना भी चाहते तो आप इस स्टेप को हटा के इतना कर सकते। क्या, अगर y नहीं मानते तो आप इसी को लेकर चलिए, dy बटा dx, मतलब इधर वाले लेकर चलिए, तो यही आंसर हो जाएगा। तो y मान ली है, क्यों? क्योंकि dy बटा dx इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि dy बटा dx निकालिए, तो इसलिए y मान लिया, ठीक। अगर बुक में dy बटा dx न करके dz बटा dx का देता तो z मान लेते हैं। बात समझ में है? y इसलिए माने कि dy बटा dx कहता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपका बुक का 5.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, डिफरेंशिएट बनाने से पहले आपको बेसिक का सारा फार्मूला याद होना चाहिए। 4 ये फार्मूला जो ब्रह्मास्त्र जिसको हम नाम दिए हैं, या आप जो नाम से पढ़े होंगे, u बटा भी, 1 बटा भी, जो भी पढ़े होंगे, f इंटू एस को आप लोग u इंटू भी बोलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए 4 फार्मूला। और उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल का जितना फार्मूला है, लॉगरिथम का जितना फार्मूला है, वो सब आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप इसको बनाइएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन दे दिया है cos x sin x, तो हम पहले ही मान लिए कि लेट y बराबर cos sin x। अब इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा, मान लिए लेट y बराबर इतना, और फिर उसी तरह लिख दीजिएगा d मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या किए, पहले मान लिए क्वेश्चन था cos sin x, तो माना y बराबर इतना, और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट करना है तो d लिख दिए, विथ रेस्पेक्ट टू x, इसलिए हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं। तो ये हो गया y, अब ये हो गया d बटा dx। अब देखिए यहाँ पे cos sin x, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, cos के बगल में क्या है, cos x नहीं, cos के बगल में क्या है, sin x। तो ये cos का एंगल हो गया, cos का एंगल अब क्या हो गया, sin हो गया, ठीक। cos का एंगल क्या हो गया, sin। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx। cos का डिफ्रेंशिएट का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एंगल। अगर आप x पढ़े हैं तो x पढ़िए, लेकिन x पढ़ने से थोड़ा सा दिक्कत, मैं अपना भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बुक से जो पढ़े हैं आप उसके अनुसार लगाइए, हम बताएं एंगल। तो cos एंगल का होता है माइनस साइन एंगल, एंगल कितना है, साइन x, इनटू डिफरेंशिएट एंगल, डिफरेंशिएट एंगल जो कि आपका बुक जो है ये काट दिया था, एंगल कितना है मेरा, साइन x, ठीक। अब इसका आंसर हो जाएगा dy बटा dx, ये हो गया माइनस साइन x। साइन एंगल का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos एंगल। अब एंगल कौन हो गया, x, और डिफरेंशिएट एंगल, तो इसका एंगल तो x है, तो इससे आप हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। देखिए ये हम काट दिए हैं, बहुत लोग नहीं काटते हैं, ये कहेंगे कि ये नियम नहीं है, काटना नहीं चाहिए, मन में आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस साइन, आप इसको पहले लिख दीजिए क्योंकि इसको पहले लोग लिखते हैं, तो आप लिख दीजिए cos x, और उसका लिख दीजिए साइन इंटू साइन x। तो आपका आंसर क्या हो गया, dy बटा dx कितना हो गया, इतना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन 3 देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस b, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। dy dx निकालना है, dy dx नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको आप मान लीजिए लेट y बराबर साइन ax प्लस b, ठीक। हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे d बटा dx। हम ये बात अभी नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x इसलिए क्योंकि बुक कह रहा है। तो ये है y आपके पास, उसका है d बटा dx, क्या है, साइन ax प्लस b, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और साइन एंगल का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, कॉस एंगल, एंगल कितना है ax प्लस b,
और डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एंगल, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी। अब ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है, और ये डी एक्स है डी एक्स साफ, और बी का कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, जीरो। हम बताए हुए हैं कितने वेरिएबल होते हैं, कितने कांस्टेंट। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर डिफ्रेंशिएशन का बेसिक क्लास का वीडियो अलग बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ए को पहले लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आंसर मेरा हो गया इतना ही। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज थोड़ा 3 ही क्वेश्चन रहने देते क्योंकि इसका पहले हमने बेसिक बताया है, इसलिए अगला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्वेश्चन वे पे आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।